नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां सड़क कम और गाड़ियां ज्यादा हैं, और अगर आप इस हुजूम में फंस गए तो क्या दिन और क्या रात, बसर सड़क पर ही हो जाएगी। लाखों की गाड़ियां हो या करोड़ों का बैंक बैलेंस, सड़क पर इस तरह फंसे तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये नज़ारा तो सड़क का है, लेकिन आपने कभी पानी में जाम का नज़ारा देखा है? अगर नहीं तो आज हम दिखाते हैं। समुद्र में लगे ट्रैफिक जाम की खबर से रूबरू करवाते हैं। ऐसा जाम जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर सकती है, तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, मिस्र की गरीबी के कगार पर पहुंच सकता है। दरअसल विश्व के समुद्री रास्ते में जाम लग गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सुएज नहर में फंस गया है। समुद्र में लगे ट्रैफिक जाम में 100 से ज्यादा जहाज फंस गए हैं, जिसकी वजह से अब यूरोप और एशिया के बीच कारोबार ठप हो सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सुएज नहर में चीन से माल लेकर जा रहे एक विशालकाय कंटेनर शिप के फंसने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। सुएज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करने के दौरान एवरग्रीन नाम के शिप के कैप्टन ने कंट्रोल खो दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुएज को पार करते समय नहर में एक बड़ा सा बवंडर उठा और हवा के तेज बवंडर के कारण शिप घूम गया। बाद में जब शिप को सीधा करने की कोशिश की गई तो वो नहर की चौड़ाई में घूमकर पूरे ट्रैफिक को ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा कंटेनर शिप नहर में फंस गया। बड़े पैमाने पर टग बोट्स तैनात। इसे निकालने के लिए बड़े पैमाने पर टग बोट्स को तैनात किया गया है। बड़े बड़े जहाजों को धक्का देने वाली ताकतवर बोट्स को टग बोट्स कहते हैं। कई टग बोट्स को इस काम में लगाया गया है। फिर भी आशंका जताई जा रही है कि इस कंटेनर शिप को यहां से निकालने में कई दिन लग सकते हैं। कंटेनर शिप के फंस जाने से लाल सागर और भूमध्य सागर के किनारों पर बड़ी संख्या में जहाजों का जाम लगा हुआ है। जाम में फंसे जहाजों में एक और मालवाहक जहाज द मेसर्क डेनवर भी है। समुद्र में फंसे इस शिप की लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर और फायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा होगी। 30% की शिपिंग कंटेनर वॉल्यूम यहीं से करता है मूव। सुएज कनाल से दुनिया का 30% शिपिंग कंटेनर वॉल्यूम मूव करता है, खासकर तेलों के कंटेनर का जो रूट है जिसके जरिए यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते हैं। नहर में जाम की वजह से दुनिया में कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ सकता है, खास तौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो सकता है। सुएज नहर अथॉरिटी के अनुसार इस नहर से 2020 में 18,000 जहाज गुजरे, यानी हर घंटे 53 जहाज। ये जहाज 1.17 बिलियन टन सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह गए, जबकि 1870 में यहाँ हर साल मात्र 486 जहाज गुजरते थे। 1996 में यह संख्या 21,250 हो गई। भारत से लंदन की दूरी सुएज नहर के रास्ते 11,482 किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका के रास्ते 20,000। यानी आप मुंबई से लंदन सुएज नहर के रास्ते 15 से 17 दिन में पहुंच जाएंगे, जबकि अफ्रीका के रास्ते जाने में आपको 2 गुनी दूरी तय करनी होगी। इसमें आपका समय और पैसा दोनों खर्च होगा। सुएज नहर की कहानी। सुएज नहर से दुनिया का 12% व्यापार होता है। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर को बने 150 वर्ष हो गए हैं। 1859 में फ्रांस के इंजीनियर की देखरेख में नहर का काम शुरू हुआ था, जो कि सन 1869 में जाकर पूरा हुआ। इसी वर्ष इस व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 165 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी इस नहर से दुनिया का करीब 12% समुद्री व्यापार होता है। सुएज नहर बनाने से पहले जो जहाज यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आते थे, उन्हें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस नहर के बनने से जहाज भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हैं और अंत में हिंद महासागर होते हुए भारत आते हैं। सुएज नहर से यूरोप से एशिया, पूर्वी अफ्रीका का मार्ग खुल गया, जिससे 9,550 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। भारत पर क्या असर पड़ेगा? इससे भारत को काफी नुकसान की आशंका है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सप्लाई भी बाधित हो जाती है। इस संकट से शिपिंग रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ने की आशंका है। भारत को तेल, स्टील के आइटम, स्क्रैप और मशीन पार्ट्स जैसे बेसिक केमिकल्स के आयात में देरी हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म सीपीसी के मुताबिक इस ब्लॉकेज से माल भाड़े में 5 से 15% की तेजी आ सकती है। भारत का यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ सुएज नहर के रास्ते सालाना व्यापार 200 अरब डॉलर का है। जापानी जहाज ने 2017 में रोका था रास्ता। साल 2017 में एक जापानी जहाज ने सुएज नहर का रास्ता रोक दिया था, लेकिन मिस्र के अधिकारियों ने इसे निकालने के लिए जहाज तैनात किए और कुछ ही घंटों में इसे वहां से हटा दिया गया।
सुएज नहर मिस्र में सुएज मध्यस्थ को पार करती है। ये लगभग 193 किलोमीटर लंबा है और इसमें 3 प्राकृतिक झीलें शामिल हैं। साल 2015 में मिस्र की सरकार की तरफ से सुएज नहर का विस्तार किया गया, जिसकी वजह से जलमार्ग को और गहरा किया गया। वहां से गुजरने वाले जहाजों को 35 किलोमीटर का एक समानांतर चैनल प्रदान किया गया। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सुएज नहर में 23 मार्च से लगा जाम 6 दिन बाद खुल गया। नहर में फंसे एक गिवन नाम के जहाज को निकाल लिया गया। सुएज नहर में पिछले 6 दिनों में फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन को निकालने में कामयाबी आखिर मिल गई। 400 मीटर लंबा जहाज धीरे धीरे अब मंजिल की ओर बढ़ा। तो आज हमने आपको समुद्र में लगे ट्रैफिक जाम की पूरी कहानी और सुएज नहर की महत्ता के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बन रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।